हमारी चाय विद द मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिजीत नंदी कोलकाता से आया हूँ। जिंदगी में काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, जीते तो हैं हर कोई, तुम ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं, तो इस बिज़नेस को किस तरह से बिल्डअप किया जाएगा वो सारी चीज़, मतलब खाना बनाने का पूरा रेसिपी आपको पता है, लेकिन खाने में अगर नमक नहीं डालोगे तो खाने में मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो वो जो खाने में जो नमक है वो है हमारा रिलेशनशिप। हम अगले से कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। इस दुनिया में जब आप आए थे तो आप आए थे रोते हुए, और आपको देख के काफ़ी लोग हंस रहे थे। मैं भी दुनिया में आया था तो रोते हुए आया था, मुझे देख के काफ़ी लोग हंस रहे थे। मैं जिस दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा उस दिन कितने लोगों को मैं रुला के जाऊंगा, वो डिपेंड करता है कि मैंने लोगों से कैसा रिलेशन बनाया। रिलेशन जो है वो एक केयरनेस है, मतलब कि आप लोगों को कितना केयर करते हैं उस पर आपका रिलेशनशिप डेवलप करता है। रिलेशनशिप आपके बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों से कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप लोगों से अच्छा बिहेव करेंगे तो रिलेशन अच्छा बनेगा, अगर आप लोगों से बुरा व्यवहार करेंगे तो रिलेशन बुरा बनेगा। आज इस डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ आप जान लीजिए रिलेशन पे, कि आप लोगों को उस तरह से नहीं मिलिए कि भाई जैसे कि वो हैं, आप उस तरह से मिलिए जैसे आप उनको बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है रिलेशन में। अगर आपका डाउनलाइन फ़ोन नहीं उठा रहा है, अगर आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, तो आप ये कभी मत बोलो कि वो काम नहीं कर रहा है। आप अपने दिमाग में ठान लो कि इसको मैं एक बड़ा लीडर बनाऊंगा। आपका हर एटीट्यूड, आपका हर एक एक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, मेरे को मोटिवेट किया जा रहा है तो मैं ज़रूर बनूंगा। ये जो रिलेशन है, रिलेशन में काफ़ी सारे रिलेशन आते हैं। जन्म लिया तो एक के बाद एक रिलेशन आ गया, मम्मी मिले, पापा मिले, चाचा मिले, मौसी मिले, बुआ जी मिले, काफ़ी सारे रिलेशन। मैं उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बिज़नेस में जो 3 रिलेशन है जो एक ट्रायंगल शेप में आता है, मैं उस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक होता है हमारा लाइफलाइन, जिसने हमारे लाइफ को बदल दिया। मैं कहीं और किसी रास्ते पे जा रहा था, मजदूरी कर रहा था, गरीब था, उसने कहा कि देखो बेटा तुम जो है करोड़पति बन सकते हो। तो वो है मेरा लाइफलाइन, जिसने मेरे पूरे लाइफ को नहीं बदला, मेरे आने वाले 7 जनरेशन के लाइफ को भी बदल दिया। उसको मैं अपना लाइफलाइन मानता हूँ। दूसरा है हमारा हार्डलाइन, जिसके माध्यम से ये बिजनेस में मैं आया हूँ और उनके माध्यम से मैं करोड़पति बनूंगा। तो उनके साथ मेरा जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, ये आप खुद तय कर लीजिए। और तीसरा जो होता है वो भी एक अहम भूमिका अदा करता है, वो है आपका क्रॉस लाइन। आपकी क्रॉस लाइन आपकी आइडेंटिटी है कि आपने बिजनेस में क्या काम किया। तो वो अगर आपका क्रॉस लाइन अगर ये कह रहा है कि ये जो है बहुत अच्छा लीडर है, इसका मतलब आप समझ लेना कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आपने कुछ मुकाम खड़ा किया है। तो ये 3 चीज़ें, आप एक कांच के घर में बैठे हैं जिनमें जो एक ट्रायंगल है, जिसमें है आपका ऊपर वाला, आपका नीचे वाला, आपका साइड वाला, ये तीनों को अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो इसे एक अच्छा रिलेशन कहा जाता है। ये रिलेशन बिल्डिंग जितना बॉन्डिंग जितना बढ़िया रहेगा, उतना ज़्यादा आप टीम को आगे बढ़ा पाएंगे, उतना ज़्यादा आपका टीम बनेगा, उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। रिलेशन जो है वो एक ग्लू की तरह है। मान लीजिए कि अगर रिलेशन का अगर मैं चलती भाषा में कहूँ तो वो फेविकॉल है। जिसके पास जितना ज़्यादा फेविकॉल उसकी उतनी बड़ी टीम। तो मैं आपको एक मोटी सी एक बात कहता हूँ, इसको आप समझ लो तो पूरी बिजनेस आपकी समझ में आ जाएगी और आप बिजनेस में गलती नहीं करोगे जो रिलेशन को लेकर हम लोग गलती करते हैं। एक बच्चा था जो बहुत गुस्सेल टाइप का था, हमेशा गुस्सा करता था, काफ़ी गुस्सा करता था, हर बात में उसको गुस्सा आता था। तो उसके पापा ने एक दिन कहा कि बेटा तुमको जब भी गुस्सा आए तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? बोलता है कि पता नहीं मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं लोगों को उलट पलट बोल देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, उन्होंने एक बोर्ड मंगाया सफ़ेद वाला और बोर्ड के पीछे में लगा दिया और सामने में रख दिया कुछ कीले और एक हथौड़ा। उसने कहा कि तुमको जब भी गुस्सा है ना तो एक कील लेना और इस बोर्ड पे मार देना, जब भी गुस्सा है एक कील लेना, इस बोर्ड पे मार देना। तो उसको जब भी गुस्सा आता था एक कील लेता था, मार देता था, कील लेता था, मार देता था। फिर उसने कहा कि जब तुमको लगे, एहसास हो कि गलती तुम्हारी थी तो एक एक कील निकाल देना। तो उसने एक पूरा कील भर दिया। फिर उसको एक दिन एहसास हुआ कि मैंने गलती किया, तो उसने सारी कीलें निकाल दी। लेकिन उसके पापा ने उसको बताया कि देखो बेटा तुमने गुस्सा किया, तुमको ये एहसास भी हो गया कि तुम्हारा जो गुस्सा था वो नाजायज़ था, वो जायज़ नहीं था। लेकिन ये जो आपका वाइट बोर्ड है, इसमें जो ये छेद और छेद और छेद दिख रहा है, इसको तुम कभी नहीं मिटा पाओगे। मतलब कि हमारा एक गुस्सा हमारा एक डाउनलाइन को हमसे दूर करता है, हमारा एक गुस्सा हमारा एक हॉटलाइन को हमसे दूर करता है, हमारा एक गुस्सा हमारा एक बिजनेस पार्टनर को हमसे दूर करता है। गुस्से को थूक दीजिए, यही जो है
आपको करोड़पति बनने के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है, इसको आपको हटाना होगा और इसी के माध्यम से आप करोड़पति बनेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।